हाँ, नमस्कार दोस्तों। थोड़ी देर पहले नमस्कार दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में हमने कबीरदास जी द्वारा रचित जो काव्यांश थे उनके बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद आज हम तुलसीदास जी द्वारा जो रचनाएं रची गई हैं, जो काव्यांश आपके अध्याय में दिए हुए हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो तुलसीदास जी का जन्म है वो आज अध्याय है संत वाणी का। संत वाणी कक्षा 12 संत वाणी तुलसीदास। संत वाणी का तुलसीदास जो है, आप इनका जन्म में भी मतभेद है। 1511 ईस्वी या 1532 ईस्वी में माना गया है। स्थान है सौरो, कासगंज, उत्तर प्रदेश। सौरो, कासगंज, उत्तर प्रदेश। इनके जन्म का नाम रामबोला, जन्म का नाम था रामबोला। इनके जन्म का नाम रामबोला था। गुरु थे इनके गुरु नर हरि दास। गुरु थे नर हरिदास। प्रमुख रचनाओं में इनकी थी सबसे प्रमुख रचनाएं जो थी वो थी रामचरित मानस। इनकी प्रमुख रचनाएं थी। सर्वश्रेष्ठ रचनाएं जो है, सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरित मानस, गुरु नरहरिदास और मृत्यु 1623 वाराणसी में हुई थी। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे।
तुलसीदास का जन्म अत्यंत कठिनाइयों में बीता। कष्टों के दौर से गुजरकर इन्होंने गुरु नरहरियानंद व शेष सनातन से शिक्षा ग्रहण की। न गुरु नरहरियानंद या नरहरिदास से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, अत्यधिक प्यार करते थे। लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। कहा जाता है कि ये अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि उनसे मिलने के लिए अपने ससुराल जा पहुँचे। वहाँ पर अपनी पत्नी द्वारा अनादर किए जाने पर इनके प्रेम मन में राम के प्रति प्रेम जागृत हुआ। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है, अर्थात सर्वश्रेष्ठ जो रचना है वो रामचरितमानस मानी जाती है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, वर्वे रामायण तथा रामलला नहुच प्रमुख है। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है, अर्थात एक दूसरे से प्रेम करना, समन्वय रखना। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है कि अपने समाज को, भारत समाज को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, कि भारतीय समाज, मनुष्य का जीवन, भारत के समाज में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए, ये इनके काव्यों में दर्शाया गया है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोध आदि दुर्गुणों से दूर रहना, कि जो लोभ है, मोह है, लोभ मोह है, काम क्रोध आदि जो दुर्गुण हैं, बुरे जो गुण हैं, उन गुणों से दूर रहना, मनुष्य को दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। परम अर्थ अर्थात परमार्थ में है, ईश्वर की सेवा करने में है। जो मनुष्य ईश्वर की सेवा करेगा उस मनुष्य का जीवन जो है वो सार्थक है। मनुष्य अच्छी संगत से अच्छा व बुरी संगत से बुरा बन जाता है, कि मनुष्य की अगर संगति अच्छी होगी तो वह अच्छी संगति होगी तो वो अच्छा व्यवहार करेगा। अगर मनुष्य की संगति बुरी होगी तो वह बुरा व्यवहार करेगा। सबसे हिल मिल कर चलना, वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना, कि अगर मनुष्य के जीवन में जो उसका समय है वो उसके प्रतिकूल है, उसके विपरीत होता है, तो मनुष्यों को हमेशा मौन रहना चाहिए। चुप रहकर उस बुरे वक्त को काटा जा सकता है। ये इनके काव्यों में बताया गया है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए, कि अगर मनुष्य के जीवन में बुरा वक्त आता है, कठिनाइयाँ आती है, तो उन्हें उस बुरे समय को धैर्य धारण कर धर्म से, अपने स्वविवेक से, अपने साहस से और अच्छे कार्यों में और परमात्मा का ध्यान करके उस बुरे वक्त को टाला जा सकता है। तो इसमें यह बताया गया है कि कितना भी बुरा वक्त आए, परमात्मा ईश्वर पर हमेशा भरोसा विश्वास रखना चाहिए। तो इनके काव्यों में, काव्यांशों में जो जो बताया गया है वो इस प्रकार है। पहला है काम क्रोध मद लोभ रत गृह सख्त दुख रूप, कि जो मनुष्य काम में, क्रोध में
मद लालच में, लोभ में रत लगा रहेगा। जो मनुष्य काम, क्रोध, मद और लोभ में रत रहेगा, निरंतर उसमें धसा रहेगा। और ग्रहाशक्त दुख रूप, को ये ग्रहाशक्त, अपने गृहस्थी रूपी जीवन पर जो आसक्त रहेगा, अपने गृहस्थी रूपी जीवन पर जो आसक्त रहेगा, उस मनुष्य का जो जीवन है वो दुख रूप में व्यतीत होगा, दुख में ही व्यतीत होगा। गृह आसक्त, गृह प्लस आसक्त कि मनुष्य अगर काम, क्रोध, मद, लोभ और गृह आसक्त, गृहस्थी रूपी जीवन की आसक्ति में धसा रहेगा, उस मनुष्य का जो जीवन है वो दुख में व्यतीत होगा। ते किमि जानहि रघुपति मूढ़े भवकूप, मूढ़ परे भवकूप। ते माने वे, किमि माने कुछ भी, जाने माने नहीं जानते, रघुपति ही अर्थात श्री राम की, कि वे श्री राम को नहीं जानते, श्री राम के गुणगान को नहीं मानते। वे मूढ़ परे भवकूप, भव होता है इस संसार के कुएं में, मूढ़ परे मूर्ख मनुष्य के समान होते हैं। इस संसार रूपी कुएं में पड़े मूर्ख मनुष्यों के समान होते हैं, जो रघुपति को नहीं जानते, श्री राम की आराधना नहीं करते, श्री राम की उपासना नहीं करते। ते माने वे, किमे माने किसी, जाने माने जानते, रघुपति, जो रघुपति को, श्री राम को किसी भी प्रकार नहीं मानते, किसी भी प्रकार से नहीं जानते, वे मनुष्य इस सांसारिक कुएं में, वे मनुष्य इस सांसारिक, भव होता है संसार, कूप होता है कुएं, भव होता है संसार, कूप होता है कुएं में, मूढ़ होता है मूर्ख समान, मूर्ख मनुष्य के समान परे पड़े रहते हैं। वह मनुष्य इस सांसारिक रूपी कुएं में मूर्ख के समान पड़े हुए रहते हैं। जो मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ आदि में लीन रहते हैं या लगे हुए रहते हैं, जो मनुष्य काम, क्रोध, मद, लोभ आदि में लगे हुए रहते हैं और गृह आसक्त, गृह प्लस आसक्त, गृह आसक्त की सांसारिक मोह माया में या अपने ग्रह कार्यों में, ग्रह में आसक्त रहते हैं, सांसारिक जीवन में आसक्त रहते हैं, उनका जो जीवन है दुख रूप में व्यतीत होता है या दुखों से भरा हुआ रहता है। वे, ते माने वे, केमे माने किसी भी प्रकार से, जाने माने नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं, रघुपति श्री राम को, जो श्री राम को किसी भी तरह से नहीं जानते हैं, उनकी आराधना किसी भी प्रकार से नहीं करते हैं, वे मनुष्य भव संसार, कूप होता है कुआं, मूढ़ होता है मूर्ख, वह मनुष्य इस सांसारिक रूपी कुएं में मूर्खों के समान पड़े हुए रहते हैं, जो श्री राम की उपासना नहीं करते, श्री राम की आराधना नहीं करते। वह मनुष्य इस सांसारिक रूपी कुएं में मूर्ख लोगों के समान पड़े हुए रहते हैं, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह में लगे हुए रहते हैं और जो सांसारिक गृहस्थ जीवन में आसक्त रहते हैं, उन मनुष्यों का जीवन हमेशा दुखों से व्यतीत होता है, दुखों से भरा हुआ रहता है। और जो मनुष्य ईश्वर की आराधना नहीं करते, श्री राम की पूजा नहीं करते, श्री राम की महत्ता को नहीं जानते, उनके महानता को नहीं जानते, वह मनुष्य
इस सांसारिक कुएं में मूर्ख के समान पड़े हुए रहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि मनुष्य को हमेशा परमात्मा पर विश्वास करना चाहिए। जो मनुष्य परमात्मा पर विश्वास करता है, रघुपति पर विश्वास करता है, उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है, वह मनुष्य कभी भी अपने जीवन में असफल नहीं होता, उसे सफलता निश्चित ही मिलती है। उसे सफलता निश्चित ही मिलती है। दूसरा है कहिबे, कहिबे कहे रसना रची, सुनिबे कहे किए कान, धरीबे कहे चित्त हित सहित, परमारथ ही सुजान। कहिबे कहने, कहिबे कहे अर्थात कहने को, रसना रची जीव या जिह्वा का निर्माण किया है ईश्वर ने, परमात्मा ने। परमात्मा ने कहने के लिए, अपने वचन से बोलने के लिए, दूसरों को अपने भाव प्रकट करने के लिए शब्दों का जो निर्माण किया है, और उन शब्दों को बोलने के लिए अर्थात कहने के लिए, व्यक्त करने के लिए रसना रची जिह्वा का निर्माण किया है। सुनिबे कहे किए कान, और सुनिबे सुनने के लिए कानों का निर्माण किया है कि ईश्वर ने मनुष्य द्वारा कहने के लिए, मनुष्य के द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए जिह्वा का निर्माण किया है। मनुष्य द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जिह्वा का निर्माण किया है। और सुनिबे, सुनने के लिए कान दिए हैं, कान का निर्माण किया है। धरीबे कहे चित्त हित सहित, और धैर्य धारण करने के लिए चित्त, मन, हृदय का निर्माण किया है। धरीबे कहे चित्त हित सहित, और धैर्य धारण करने के लिए हृदय का निर्माण किया है। धरीबे कहे चित्त हित सहित, और धैर्य धारण करने के लिए मनुष्य के लिए धैर्य धारण करने के लिए चित्त का निर्माण किया, हृदय का निर्माण किया है। परमार्थ ही सुजान, कि मेरे जो सुजान है, मेरे जो परमार्थ है, परम है, वो सुजान अर्थात श्री राम है। कि मेरे राम, मेरे ईश्वर ने, मेरे परमात्मा ने, मेरे परमात्मा ने कहिबे कहे रसना रची, कहने के लिए, अपने भाव को व्यक्त करने के लिए रसना जिह्वा का निर्माण किया है। सुनिबे कहे किए कान, और सुनने के लिए कान का निर्माण किया है। धरिबे कहे चित्त सहित, और धैर्य धारण करने के लिए मनुष्य धैर्य धारण करे, इसलिए धीरता धारण करे, इसलिए चित्त, हृदय का निर्माण किया है। परमार्थ ही सुजान, कि मेरे जो स्वामी हैं, मेरे जो राम हैं, मेरे जो परमार्थ है, उन्होंने कहने के लिए रसना जिह्वा का, सुनने के लिए कान का, और धैर्य धारण करने के लिए, धीरता धारण करने के लिए मन का निर्माण किया है। इसलिए तुलसीदास जी ने अपने काव्यों में ईश्वर की महानता, अपने राम का गुणगान करते हुए कहा है। आपके मनुष्य किस तरीके से अच्छी संगति में रहकर अच्छा और बुरी संगति में रहकर बुरा बन सकता है, उसको इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने व्यक्त किया है, बताया है। तुलसी भलो सुसंगते
तुलसी भलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाउ किन्नरी तीर असी लोहे विलोकहु लोई। तुलसी भलो सुसंगते कि तुलसीदास जी कहते हैं अच्छी संगत से, सुसंगत अच्छी संगत से, अच्छी संगति से भलो मनुष्य जो है भला बन सकता है। कि जिस मनुष्य की संगति अच्छी होगी वो भला हो, उसका स्वभाव अच्छा होगा, वह भला होगा। पोच कुसंगति सोई, और कुसंगति से उसका स्वभाव जो है पोच बुरा हो जाएगा। कि संगति, अगर मनुष्य की संगति अच्छी होगी तो उसको जो है अच्छे स्वभाव वाला बनेगा। अगर उसकी संगति बुरी होगी, कुसंगति, अगर उसकी संगति बुरी होगी तो वह बुरा स्वभाव, उसका स्वभाव जो है वो बुरा हो जाएगा। उसी प्रकार नाव किन्नरी तीर असी लोहे विलोकहु लोई। उसी प्रकार नाव जो है, उसी प्रकार नाव लोहे से बनी हुई, उसी प्रकार नाव लोहे की बनी हुई एक विशेष प्रकार की पतका से, विशेष प्रकार की पतका से वह नाव को पार कर सकती है। उसी से तीर असी, और उसी से तीर और तलवार का निर्माण होता है। कि जो लोह होता है, लोहे विलोकहु लोई, लोहे के स्वभाव को देखिए, लोह का भी जो स्वभाव है उस स्वभाव को देखिए। एक तो नाव किन्नरी, नाव को पार करने के लिए जो पतका बनाई जाती है वो भी लोहे की बनी हुई होती है, जो सरल स्वभाव की होती है, नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाती है। और वही लोहे, उसी लोहे से तीर और तलवार का निर्माण होता है, जो कि मनुष्यों के लिए घातक बन जाती है। उसी प्रकार अच्छा मनुष्य होगा, अच्छा स्वभाव वाला मनुष्य, अच्छे स्वभाव के मनुष्य संगति होगी तो उसका स्वभाव अच्छा होगा। अगर कुसंगति होगी, बुरी संगति होगी तो वही मनुष्य बुरा बन जाता है। अगर मनुष्य का स्वभाव, संगति अच्छी होगी तो वह मनुष्य अच्छा होगा, भला होगा, और अगर उसकी संगति बुरी होगी तो वह बुरा हो जाता है, उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार लोहे विलोकहु लोई, जिस प्रकार लोहे को देखिए, एक लोहे जो है वो नाव को पार करने के लिए किन्नरी, एक विशेष प्रकार की पतका बनाई जाती है। लोहे से नाव को पार करने के लिए एक विशेष प्रकार की पतका बनाई जाती है जो सरल और स्वभाव सरल होती है और एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाती है। और उसी लोहे से तीर और तलवार का निर्माण किया जाता है। एक चीज से मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है, और दूसरे से तीर और तलवार का निर्माण किया जाता है जो मनुष्य के लिए घातक सिद्ध होती है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। तुलसीदास जी कहते हैं राम कृपा, श्री राम की कृपा से, राम कृपा, श्री राम की अगर कृपा हो तो सुलभ, मनुष्य अच्छे लाभ को प्राप्त कर सकता है, अच्छी वस्तुओं को प्राप्त कर सकता है। अगर श्री राम की कृपा हो, राम कृपा, अगर श्री राम की कृपा हो तो मनुष्य सुलभ, अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। गंग सुसंग समान, और गंगा के समान अच्छे मार्ग, अच्छे साथ को, गंगा के समान अच्छे साथ को, गंगा के समान उसका साथ जो है उन दोनों के साथ समान होता है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, कि गंगा के जल के समान उसका
साथ माना गया है कि अगर श्री राम की कृपा हो तो मनुष्य अच्छा लाभ प्राप्त कर सकता है। उसी और वह गंग सुसंग समान, गंगा के जल के समान अच्छा साथ पा सकता है। जिस तरीके से गंगा का जल शुद्ध और निर्मल माना गया है, उसी प्रकार अगर श्री राम की कृपा हो जाए तो मनुष्य जो है, मनुष्य का स्वभाव भी उसी प्रकार निर्मल हो जाता है। जो जल परे जो जन मिले, कीजे आपू समान। जो जल परे जो जन मिले, कि वह मनुष्य और जल को, मनुष्य और जल को कीजे आपू समान, वह मनुष्य के स्वभाव को और जल को एक समान कर देते हैं। कि वह मनुष्य के स्वभाव को किसके समान, गंगा के जल के समान बना देते हैं, गंगा के जल के समान शुद्ध और निर्मल बना देते हैं। जो जल परे जो जन मिले, कीजे आपू समान। अगर श्री राम की कृपा हो जाती है तो जो जल परे जो जन मिले, कि मनुष्य का स्वभाव जो है वो गंगा के जल के समान हो जाता है। अर्थात ईश्वर की कृपा से, श्री राम की कृपा से उनका स्वभाव जो है, मनुष्य का स्वभाव जो है वो किसके समान, गंगा के समान, गंगा के पानी के समान निर्मल, शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है। अर्थात श्री राम की कृपा जिस पर हो जाती है, उस मनुष्य का जीवन जो है सुख और समृद्धि से भर जाता है। तुलसी, या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिल मिल चालिए नदी नाव संयोग। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, संपूर्ण संसार में भांति भांति के लोग, भिन्न भिन्न जातियों के, समुदाय के, भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग रहते हैं। इस संपूर्ण संसार में भिन्न भिन्न जाति, भिन्न भिन्न समुदाय, भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग रहते हैं। सब सो हिल मिल चालिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सब मनुष्य को आपस में भाईचारे के साथ या हिल मिलकर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। जिस प्रकार नदी नाव संयोग, जिस प्रकार नाव नदी के संयोग से, नदी में जो पानी है उसके संयोग से तालमेल बिठाकर एक स्थान से, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी आपस में हिल मिलकर रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। तुलसी, या संसार में भांति भांति के लोग, कि तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न समुदाय के, भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न स्वभाव के लोग रहते हैं। सबको हिल मिलकर आपस में भाईचारे के साथ रहना चाहिए। किस प्रकार, जिस प्रकार नदी नाव संयोग, कि जिस प्रकार नाव नदी के पानी के साथ संयोग करके, नदी के पानी के साथ संयोग करके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाती है, उसी प्रकार इस संसार के मनुष्यों को भी आपस में दूसरे के प्रति जो बुराई है, दूसरे के प्रति जो वेर है, उनको त्याग कर आपस में भाईचारा बनाकर रहना चाहिए। किसी जाति, किसी पांति, किसी समुदाय को न मानते हुए हिल मिलकर भाईचारे के साथ हमेशा रहना चाहिए। तुलसी पावस के समय धरी कोकिल मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। तुलसी पावस के समय, तुलसीदास कहते हैं पावस वर्षा ऋतु के समय, कि जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिल मौन, कोकिल जो होती, कोयल जो है मौन हो जाती है, चुप हो जाती है।
जब वर्षा ऋतु आती है तो कोयल जो है, कोकिलन कोयल मौन चुप हो जाती है, मौन धरी होता है धारण कर लेती है, मौन धारण कर लेती है, चुप हो जाती है। अब तू दादुर बोली है, उनका मानना है अब तो दादुर बोली है कि वर्षा ऋतु के समय केवल उनकी वाणी को कोई नहीं सुनेगा। अब तो दादुर बोली है कि अब तो मेंढक जो हैं वो बोलेंगे। हमें पूछी है कौन, हमें कौन पूछेगा, हमारी मधुर वाणी को कौन सुनेगा, कोई भी नहीं सुनेगा। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। तुलसीदास कहते हैं कि पावस के समय, वर्षा ऋतु, पावस होती है वर्षा ऋतु के समय, पावस वर्षा ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय पावस वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के समय तुलसीदास जी कहते हैं किसको, कोकिल को, कोकिल को साथ मानकर कहते हैं, कोकिल के मन की बात जो है उनको कोकिल के मन की बात कहते हैं कि पावस ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय धरी कोकिलन मौन, कि सारी कोयल जो है वो सारी की सब मौन धारण कर लेती है, चुप हो जाती है, क्योंकि उनकी सोच है, उनको मन का मानना है। अब तो दादुर बोली है कि अब तो मेंढक जो हैं वो बोलेंगे, अब तो मेंढक बोली है तो बोलेंगे। हमें पूछी है कौन, हमें कौन पूछेगा, हमारी वाणी कौन सुनेगा, कि अब तो मेंढक बोलेंगे, हमें पूछी है कौन, हमारी वाणी, हमारी मधुर वाणी को कौन सुनेगा। मेंढक की जो टर की आवाज है उन आवाज को ही सुनेंगे, क्योंकि वर्षा ऋतु में चारों तरफ मेंढकों की टर की आवाज सुनाई देती है। इसलिए कोकिल कहती हैं कि वर्षा ऋतु के समय हम सारी की सारी कोयल जो है चुप हो जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु में केवल दादुर मेंढक ही बोला करते हैं। हमें पूछी है कौन, हमें कोई भी नहीं पूछेगा। तुलसी असमय के सखा, तुलसीदास जी कहते हैं असमय होता है बुरा समय, असमय बुरा समय, कि जब मनुष्य का बुरा समय आता है, कि जब तुलसीदास जी कहते हैं असमय, जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो उसका सखा, उसका साथी कौन होता है, धीरज, धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और राम, श्री राम जो है, कि जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, आत्मविश्वास और सत्यव्रत, खुद के कार्यों को अच्छे तरीके से करना, अपनी बातों पर अडिग रहना, अपनी बातों पर डटे रहना, और राम, श्री राम का जो भरोसा है वो उनके साथ ही होते हैं। जब मनुष्य का बुरा समय आता है, ऐसा समय होता है बुरा समय, कि जब मनुष्य का बुरा समय आता है तो धीरज, धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और राम, श्री राम परमात्मा, अपने आराध्य पर भरोसा रखना, अपने आराध्य पर भरोसा रखता है, वह उनके साथी होते हैं, सखा होते हैं। अगर मनुष्य बुरे समय में अपने परमात्मा पर भरोसा रखेगा, अपने धैर्य धारण करेगा, धर्म पर विश्वास रखेगा, अपने विवेक को समझेगा, अपने साहित्य जो है उन पर विश्वास करेगा, साहस के साथ जिएगा, सत्यव्रत और अपने द्वारा जो कार्य किए गए हैं उन बातों पर अडिग रहेगा, वही मनुष्य अपने इस बुरे समय को पार कर सकता है, इस बुरे समय से छुटकारा
पा सकता है। जो मनुष्य बुरे समय में इनको साथ नहीं रखता है, इनको साथ नहीं रखता है, वह मनुष्य कभी भी अपने कार्य में सफल नहीं होता, अपनी जिंदगी से वो हार जाता है। इसलिए तुलसी असमय के सखा, तुलसीदास जी कहते हैं मनुष्य के बुरे समय के सखा जो है, साथी जो है, वो धैर्य होता है, धर्म होता है, विवेक होता है, साहित्य होता है, साहस होता है, मजबूती होती है, सत्यव्रत, अपनी कही गई बातों पर अडिग रहता है जो, और अपने राम, अपने आराध्य, अपने परमात्मा पर भरोसा करता है, वह मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। ये सारे के सारे उसके बुरे काम के सखा होते हैं, बुरे काम में साथी होते हैं। बुरे जो बुरा समय है उस बुरे समय को दूर करने के साथी होते हैं। अगर मनुष्य धीरे धीरे धीरज को धारण करेगा, धर्म के बारे में सोचेगा, अपने विवेक को समझेगा, अपने साहित्य, साहस, सत्यव्रत पर अडिग, अपने कार्य कामों पर अडिग रहेगा और अपने परमात्मा पर भरोसा करेगा, वह मनुष्य अपने इस बुरे समय को पार कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत और अपने राम पर भरोसा रखना ही मनुष्य के बुरे समय के सखा हैं। अगर इनको वो अपने साथ रखता है, इनको वो याद रखता है, अपने ईश्वर को याद रखता है, तो वह आसानी से इस बुरे समय को पार कर सकता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने ईश्वर पर, अपनी परमात्मा पर, अपने राम पर, अपने आराध्य पर विश्वास रखना चाहिए कि जो मनुष्य अपने आराध्य पर विश्वास रखेगा, वह मनुष्य इस बुरे कार्य, बुरे समय को आसानी से पार कर सकता है। अपने आराध्य, अपने इष्ट पर विश्वास रखना, अपने आराध्य और अपने इष्ट पर विश्वास रखने से ही मनुष्य इसको पार कर सकता है। तो तुलसीदास द्वारा रचित आपके अध्याय संतवाणी में जो काव्यांश है, उन काव्यांशों को अच्छी तरीके से समझाया गया है कि मानव की सार्थकता परमार्थ ईश्वर में होती है। जो मनुष्य ईश्वर पर विश्वास रखेगा, वह मनुष्य अपने कार्यों को, अपने कर्तव्यों को अच्छी तरीके से पूरा कर सकता है। जो मनुष्य काम, क्रोध, दुर्गुणों से दूर रहता है, जिस मनुष्य के मन में काम, क्रोध की भावना, दूसरों के प्रति बुराई की भावना अगर नहीं होती है, जिस मनुष्य में दूसरों के प्रति बुराई की भावना अगर नहीं होती है, तो वह मनुष्य इस संसार को अच्छी तरीके से, इस सांसारिक मोह माया को त्याग कर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इनकी मृत्यु 1623 वाराणसी में हुई थी। नरहरिदास या नरहरियानंद इनके गुरु थे। बचपन का नाम इनके राम बोला, था।